प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय माता दी, जय सिया राम। मित्रों, रत्नों की इस सीरीज़ को आप लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, आप लोग इसको खूब सराह रहे हैं। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सीरीज़ लाने का पर्पज़ ही यही है कि बहुत लोग ज्योतिष के पास नहीं जा पाते हैं, या बहुत लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष के पास जाने का मतलब है कि फिर एक महंगी कंसल्टेंसी फीस देना, और चर्चा करने के बाद यही पता चलेगा कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। उसके लिए भी एक अच्छा खासा पेमेंट देने के बाद ही पता चल पाता है। तो आप खुद अवेयर रहें, खुद जानकारी रखें। इसके लिए ही मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ कि कौन सा रत्न धारण करें। कुछ नहीं करना है, आप अपने पंडित जी द्वारा बनाया गया वही जन्म कुंडली निकाल लें, या अगर मोबाइल में कोई ऐप है एस्ट्रोलॉजी का तो उसको डाउनलोड कर लें। जब उस ऐप में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस में डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ना कि उस हॉस्पिटल का नाम जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो नहीं चाहिए होता है। कौन से शहर में आपका जन्म हुआ है ये चाहिए होता है। ये तीनों चीज़ आप एंट्री करें, आपके पास एक लग्न चार्ट खुल के आ जाएगा। मित्रों, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि आप जब ऐप के माध्यम से अपने चार्ट को देख रहे हो तो वहाँ पे ऊपर जो लिखा हो वो लग्न चार्ट लिखा हो, वो चंद्र कुंडली या मून चार्ट ना लिखा हो। लग्न चार्ट या एसेंडेंट चार्ट आपको चाहिए, लग्न कुंडली चाहिए। लग्न कुंडली को ओपन करिए, उसमें आप देखेंगे कि कई सारे खाने बने हुए हैं, भाव बने हुए हैं। उसमें सबसे ऊपर की तरफ, यानी जैसे होता है ना कि सर उठा के जीना, तो हमको आपको सबको सर उठा के ही जीना चाहिए। जीवन जीने का आनंद तभी आता है जब अच्छे काम किया जाए, पुण्य वाले काम किया जाए, और जीवन में गर्व महसूस करते हुए सर उठा के जीना शुरू किया जाए। तो आप अपना सर उठा के देखिए, सबसे ऊपर आपको एक जो भाव दिखेगा वही आपका लग्न है। सबसे ऊपर की तरफ देखिएगा, यानी सर उठा के देखना है। तो जो सबसे पहला भाव आएगा उसमें आपको नंबर देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यानी वहाँ 1 से लेके 12 तक की गिनती लिखी जा सकती है, कोई एक नंबर लिखा होगा। तो मैंने पहले भी बताया कि 1 नंबर का मतलब मेष लग्न, 2 नंबर का मतलब वृषभ लग्न, 3 नंबर का मतलब मिथुन लग्न, 4 नंबर का मतलब कर्क लग्न, और 5 नंबर का मतलब सिंह लग्न। तो अब आप देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में वहाँ पर 5 नंबर लिखा है। अगर 5 नंबर लिखा है तो आप सिंह लग्न के जातक हैं। आपका जो लीडिंग प्लैनेट है वो सूर्य है। विशेषता पे कभी चर्चा करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में मैं बता दूं कि लियो एसेंडेंट या सिंह लग्न वालों की क्या विशेषता होती है। इनका हार्ट बहुत मजबूत होता है। हार्ट मजबूत होने का मतलब हम अभी मेडिकल साइंस में नहीं जाएंगे। हार्ट मजबूत होता है तो अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। हार्ट मजबूत इन द सेंस कि इनका दिल बहुत बड़ा होता है, जिगर इनका बहुत बड़ा होता है, और ये क्षमता रखते हैं आगे बढ़कर किसी की भी मदद करने में। अगर ये किसी को देखेंगे कि ज़रूरतमंद है, नीडी है, तो ये अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी अगर मदद कर पाएंगे तो पहुंच जाएंगे मदद करने। ये इनका हार्ट होता है, ये बिग हार्ट है, बिग हार्ट। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका दिल बहुत बड़ा होता है। ये लीडिंग क्वालिटी रखते हैं, यानी समाज सेवी होते हैं, और लीडिंग क्वालिटी रखते हैं, यानी जहाँ पे खड़े हो जाएंगे वहाँ पे ये एक सेना तैयार कर देंगे जो पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ इनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अच्छी खासी क्वालिटी होती है इनके अंदर। अगर ये अपने आप को समझें, अपने आप को जानें, तो जीवन में बहुत नाम कमाते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। सिंह लग्न वाले जातक को सूर्य मेन प्लैनेट होता है, और सूर्य की सारी क्वालिटी होती है, यानी ये देना दोनों हाथों से जानते हैं लेकिन लेने में विश्वास नहीं करते हैं।
ये इनको बहुत किसी से उम्मीद नहीं रहती है कि मुझे भी कुछ मिलेगा, लोग मेरे लिए भी कुछ करेंगे। ये सिर्फ दूसरों के लिए करने में विश्वास रखते हैं, दूसरों की मदद कर देंगे, दूसरों के लिए आगे बढ़ के काम कर देंगे। तो ऐसे जातक को अगर माणिक पहनने को मिले, माणिक पहना जाए, माणिक आप धारण करिए। गोल्ड में भी कर सकते हैं, तांबे में भी बनवा के कर सकते हैं। माणिक की बहुत सारी रेंज है, कम बजट से हाई बजट तक के माणिक उपलब्ध है मार्केट में। आपको बजट अपने अकॉर्डिंग देखना है, ना कि आपको इस पे देखना है कि जैसे आपको मान लीजिए एक रेफ्रिजरेटर लेना है, तो 10,000 का रेफ्रिजरेटर भी है और 2-2 लाख के रेफ्रिजरेटर भी हैं। आपने कौन सा लेना है ये आपको डिसाइड करना है। तो खूबी सबकी वही होती है कि पानी का बॉटल रख देंगे तो ठंडा हो ही जाएगा। तो बहुत परेशान नहीं होना है कि मेरा माणिक सस्ता है और दूसरे का बहुत महंगा है। आप माणिक पहनिए, सूर्य मजबूत होगा। सूर्य मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे आपकी क्वालिटी और इम्प्रूव करेगी, हर प्रकार की सफलता आपको मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जीवन में आप और ज़्यादा तरक्की उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप जहाँ पर खड़े हो जाएंगे वहाँ लोग आपको जानेंगे, आपकी बातों से पहचानेंगे, प्रभावित होंगे। और अगर जैसे आप मान लीजिए मार्केटिंग प्रोफेशन में, तो यहाँ पे आपको लोगों से मिलना है, लोगों को कन्विंस करना है, वो कन्विंसिंग पावर आपका बढ़ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। तो माणिक एक सबसे बढ़िया रत्न है सिंह लग्न वालों के लिए। इसके बाद शिक्षा, संतान, बुद्धिमत्ता, विवेक के लिए आप पुखराज धारण कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी संबंध अच्छा रहे, वहाँ पे भी पुखराज काम करता है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा कारक हो जाता है वैवाहिक जीवन में। सुख सुविधा के लिए वैवाहिक जीवन अच्छे से चले, सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी बृहस्पति कारक हो जाता है। तो बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करने से यहाँ पे हर शिक्षा, संतान, कंपटीशन में निकलना, अच्छे मार्क्स लेके आना, बच्चों के लिए बोर्ड्स के रिजल्ट अच्छे कर देना। मतलब ये नहीं है, यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये नहीं है कि पुखराज पहन लेने मात्र से जो एवरेज बालक है, बालिका है, जिसका वो 60-70% के रेंज में रहना है, वो 90-100 ला देगा। लेकिन नहीं, ये नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उनका मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा, वो और मेहनत करने लग जाएंगे, फोकस बनेगा, वो अपने ऊपर विश्वास कर पाएंगे, और नतीजा इसका रिजल्ट ये कन्वर्ट होगा कि जहाँ आपको लगता है कि ये 70% का ही अचीवर है, वहाँ वो 75-80% तक भी पहुँच सकता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ये रत्नों का काम होता है। तो पुखराज रत्न धारण करने से निश्चित तौर पे शिक्षा बढ़िया होगा, संतान संबंधी कोई समस्या आ रही है तो वो अच्छी होगी, अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, अपने लिए कर पाएंगे, समाज के लिए कर पाएंगे। ये पुखराज की क्वालिटी होती है। इसके अलावा भाग्य रत्न मूंगा होता है, यानी मूंगा धारण करने से भाग्य में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। और सबसे बड़ी बात कि मंगल जो है सिंह लग्न के जातक के लिए कारक रत्न होता है, यानी अगर मंगल को बल की दिया जाए तो भाग्य में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। प्रॉपर्टी का बहुत दिन से प्लान बना रहे हैं कि लेना है, लेकिन कोई डील नहीं बन पाती है, और आप सोचते हैं कि किसी तरह मेरा प्रॉपर्टी का योग ही बन जाए और प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, तो इस मूंगा पहनने से प्रॉपर्टी लेने में भी हेल्प होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो हमने अनुभव में देखा है। लेकिन कुंडली में योग होना चाहिए कि आप जीवन में कभी तो अपनी प्रॉपर्टी ले पाएंगे, अपनी गाड़ी ले पाएंगे, ऐसा कुंडली में योग होना चाहिए। अगर वो योग है और फलित नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास करने पर भी प्रॉपर्टी का योग नहीं बन रहा है, और आप लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कहीं आपका अपना घर हो, अपने प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें, तो ऐसा अनुभव में देखा गया है कि मूंगा धारण करने के बाद लोगों ने 6-6 महीने, साल भर के अंदर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करके घर बनवा के रहना भी शुरू कर दिया। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है, ये देखा हुआ चीज़ है। तो इतना काम कर देता है रत्न। लेकिन यहाँ पे ये भी ख्याल रखना है कि अगर मान लीजिए बजट नहीं है, आपकी कुंडली में योग नहीं है, आप प्रॉपर्टी लेने का कोई प्लान भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर में रहते हैं, संतुष्ट हैं जीवन में,
तो ऐसा नहीं है कि एक मूंगा पहनते ही आप कई जगह ज़मीन ले लेंगे, घर ले लेंगे, उसका नहीं होता है। इम्प्लीमेंट तभी होता है जब आप उस पैटर्न पे प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें रुकावट आती है तो ज़रूर दूर हो जाता है। तो मूंगा भाग्य कारक है, यानी जिस भी क्षेत्र में आप हैं कम से कम आपके भाग्य की वृद्धि तो करेगा ही, और भाग्य की वृद्धि करने से आप सफलता अर्जित कर पाएंगे, आप ज़्यादा अच्छे से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो मूंगा धारण करना अपने आप में बेहद लाभकारी रहता है। भाग्य रत्न है। माणिक इसमें हर प्रकार की सफलता और स्वास्थ्य के लिए है, और पुखराज शिक्षा संतान संबंधी चीज़ों के लिए पुखराज है। तो ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली देखें, समझ लें, और अगर धारण करना चाहें तो इनमें से कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो कम से कम 10-10 सब्सक्राइबर के गिफ्ट दीजिए। मैं आपसे चाहता हूँ, दक्षिणा चाहता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और केवल मैं इसलिए चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं और मोटिवेट होके और लोगों और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँ, और आप उसको सुने और ज्ञान अर्जित करें। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बोलें कि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। माता रानी आपको जीवन में खूब तरक्की दें, खूब उन्नति कराएं, ऐसी शुभकामनाएं हैं। जय माता दी, जय सिया राम।